यार ये जगह आज कुछ अलग ही लग रही है। विधान सौदा के सामने इतनी भीड़ और इतनी खूबसूरत सजावट मैंने आज से पहले नहीं देखी। पूरा इलाका तिरंगे के रंग में सजा हुआ है, लेकिन असली माहौल आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज 15 अगस्त पर यहाँ आखिर क्या खास है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज रियल लाइफ जर्नल। मैं हूँ आफ्ताब और आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु के ऐतिहासिक विधान सौदा पर, जहाँ आज देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। और यकीन मानिए आज यहाँ का माहौल आपको साल के किसी दूसरे दिन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं 15 अगस्त के दिन विधान सौदा का पूरा नज़ारा। यहाँ से आपको विधान सौदा की एक झलक देखने को मिल रही है, लेकिन आज यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। चारों तरफ इतनी खूबसूरत सजावट है और लोगों के चेहरों पर भी एक अलग ही खुशी और देश के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है। सच कहूं तो आज यहाँ आकर 15 अगस्त की फील और भी ज्यादा महसूस हो रही है। और अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। सामने का पूरा रास्ता आज तिरंगे के रंगों से भरा हुआ है। चारों तरफ से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। किसी के हाथ में तिरंगा है तो कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। और सामने से विधान सौदा को देखने का यह नज़ारा वाकई अलग ही महसूस होता है। अब इस हिस्से को देखिए। विधान सौदा के सामने ये रंग बिरंगी छत कितनी अलग लग रही है। इसके नीचे से गुजरते हुए पूरा रास्ता ही 15 अगस्त के रंग में रंगा हुआ महसूस होता है। और पीछे विधान सौदा की ये खूबसूरत इमारत इस पूरे दृश्य को और ख़ास बना रही है। थोड़ा आगे आते ही सामने से इसका पूरा नज़ारा दिखाई देता है और सच में कैमरे में देखने से ज़्यादा अच्छा इसे यहाँ खड़े होकर महसूस करना है। दोस्तों, आज हम विधान सौदा के इस सेलिब्रेशन को बिल्कुल करीब से देखेंगे और महसूस भी करेंगे। अब पहले आपको यहाँ की पूरी तैयारी थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। और वहाँ देखिए विधान सौदा के बीचों बीच अशोक स्तंभ वहाँ के भी तिरंगा लहरा रहा है, जो इस पूरे नज़ारे को और भी खास बना रहा है। और इस तरफ देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। साथ ही यहाँ कई सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो चलिए पहले इस पूरे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद चलते हैं विधान सौदा के और करीब। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अपने कैमरे में विधान सौदा को कैद कर रहे हैं। कोई अपनी तस्वीर ले रहा है तो कोई इस पल का वीडियो बना रहा है, क्योंकि यहाँ से विधान सौदा का व्यू वाकई काफ़ी अच्छा मिलता है। और अब सामने देखिए ये सफ़ेद टेंट की एक पूरी लाइन लगी हुई है, जहाँ एक के बाद एक अलग अलग स्टॉल लगे हैं। और यहाँ खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब इसी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के माहौल के साथ साथ यहाँ खाने के लिए आखिर क्या क्या मिल रहा है। आगे चलते हुए यहाँ एक स्टॉल दिखाई देता है, जहाँ काफ़ी सारी पानी की बोतलें रखी हुई हैं और ठीक उसके बगल में बड़े बड़े वाटर कैन के साथ पीने के ग्लास भी रखे हैं। लगता है यहाँ पानी फ्री में मिल रहा है। तो मैंने सोचा अगर पानी यहाँ फ्री मिल रहा है तो फिर उस स्टॉल से बोतल कौन खरीदेगा। अच्छा चलिए, मैं मजाक कर रहा था। अब सामने देखिए कुछ खाने के स्टॉल नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ डोसा भी मिल रहा है और साथ ही दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे भी देखने को मिल रहे हैं। देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। और जब हमने इसकी कीमत पूछी तो एक प्लेट के 150 रुपये बताए गए। यहाँ का माहौल देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज बेंगलुरु में कितना खास दिन है। सामने तिरंगे के रंगों से सजा हुआ ये पूरा एरिया इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा है। और जैसे ही नज़र सामने जाती है तो शानदार विधान सौदा अपनी पूरी शान के साथ दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में हम जाएंगे रास्ते के उस पार और वहाँ से विधान सौदा को भी बिल्कुल करीब से देखेंगे। चलिए पहले इस तरफ भी थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ और दुकानें और स्टॉल लगे हुए हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने और खाने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इतनी भीड़ देखकर तो यही लगता है कि अंदर जरूर कुछ खास देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। क्रिस्पी से लेकर मिठास तक यहाँ एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाए गए हैं। कहीं गर्मा गर्म बड़ा पाव और स्नैक्स मिल रहे हैं तो कहीं तरह तरह के डेजर्ट और मिठाइयाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जूस और ठंडे पेय से लेकर अलग अलग तरह के खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ स्टॉल पर पैक करके ले जाने वाली चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ जगहों पर लोग वहीं खड़े होकर अपने पसंदीदा खाने का मज़ा ले रहे हैं। पूरी लाइन में आगे बढ़ते जाइए तो हर कुछ कदम पर एक नया स्टॉल और कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कहीं खाने की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच रही है तो कहीं लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में व्यस्त हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्टॉल्स की वजह से पूरे एरिया में एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन गया है। मतलब विधान सौदा में आज़ादी का जश्न मनाने आए हर उम्र के लोगों के स्वाद का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। आपको जो पसंद हो उसी हिसाब से खाने पीने के लिए यहाँ इतनी सारी वैरायटीज़ का इंतज़ाम किया गया है कि घूमते घूमते भी आपका मन करता रहेगा कि एक स्टॉल और देख लेते हैं। ऊपर आसमान में देखिए कितनी खूबसूरत सजावट की गई है।
केसरिया सफ़ेद और हरे रंग के ये छोटे छोटे झंडे पूरे रास्ते पर लगाए गए हैं, जो दूर से देखने पर बिल्कुल हमारे तिरंगे के रंगों की याद दिला रहे हैं। और विधान सौदा के सामने इनकी वजह से पूरा माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत और देशप्रेमी से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए इन शानदार डिजाइन वाली सजावट के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। इन चौड़े रास्तों से होते हुए हम चलेंगे विधान सौदा की तरफ, जहां आज हम इस ऐतिहासिक इमारत को बिल्कुल करीब से देखेंगे और इस खास माहौल का भी आनंद लेंगे। और सिर्फ विधान सौदा की कहानी ही नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आज के इस खास दिन को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझकर भी महसूस किया जा सके। देखिए, आज यहां आपको हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आम दिनों में भी इस खास जगह पर लोगों की आवाज आ ही रहती है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हजारों लोग अपने घरों से निकलकर यहां पहुंचे हैं, इस ऐतिहासिक इमारत के सामने हमारे देश की आज़ादी का जश्न साथ मिलकर मनाने के लिए। और देखिए, कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई अपने हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। ज्यादातर लोग इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, ताकि जब भी इस दिन की याद आए तो इन खूबसूरत पलों को दोबारा देख सकें। और ऊपर देखिए, जहां हर रोज हमारा तिरंगा शान से लहराता है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर यही तिरंगा कुछ और भी खूबसूरत और गर्व से भरा हुआ नजर आ रहा है। और विधानसौधा के बीचों बीच लिखे इन शब्दों पर भी गौर कीजिए, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, यानी सरकारी काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ईमानदारी और पूरी निष्ठा से की जाने वाली सेवा माना गया है। और शायद यही संदेश इस ऐतिहासिक इमारत की पहचान को और भी खास बनाता है। अब चलिए इस शानदार इमारत के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। जिस इमारत को आज हम विधान सौधा के नाम से जानते हैं, उसकी कहानी भारत की आज़ादी के बाद के दौर से जुड़ी हुई है। भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद मैसूर राज्य की विधानसभा को एक नए और बड़े भवन की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उस समय विधानसभा अटारा कचहरी की इमारत में काम कर रही थी, जो आज कर्नाटक हाई कोर्ट के रूप में जानी जाती है। इसके बाद एक नए विधान भवन की योजना बनाई गई और 13 जुलाई 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। उस समय मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री के सी रेड्डी थे, लेकिन इसकी कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। 1952 में केंगल हनुमंतैया मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस इमारत के डिजाइन को पूरी तरह से एक नई पहचान देने का फैसला किया। उनका मानना था कि आज़ाद भारत की अपनी सरकारी इमारत ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी वास्तुकला की झलक दिखाई दे। उस समय बेंगलुरु में कई ब्रिटिश शैली की इमारतें मौजूद थीं और हनुमंतैया चाहते थे कि एक ऐसी भव्य इमारत बनाई जाए जो भारतीय वास्तुकला और लोगों की लोकतांत्रिक शक्ति को दर्शाए। इसी सोच के साथ पुराने डिजाइन को बदलकर एक विशाल इमारत का नया डिजाइन तैयार किया गया। इसके निर्माण की देखरेख मुख्य इंजीनियर BR मणिक्कम और उनकी टीम ने की और निर्माण कार्य 1952 में शुरू होकर 1956 में पूरा हुआ। इस पूरी इमारत को बनाने में करीब 5000 मजदूर और लगभग 1500 शिल्पकार, राजमिस्त्री और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगरों ने काम किया था। और आज इसी ऐतिहासिक जगह पर हजारों लोग हमारे देश की आज़ादी का जश्न मनाने आए हैं। लेकिन इसी आज़ादी की कहानी से जुड़ी एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कर्नाटक में आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1938 में शिवपुर ध्वज सत्याग्रह हुआ था। उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। मैसूर क्षेत्र में लोगों ने तिरंगा लेकर आंदोलन किया और विदुराश्वत्था में पुलिस की गोलीबारी में लगभग 33 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं थी। पूरे देश में आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में अनगिनत लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी जिंदगी कुर्बान की और अंग्रेजी हुकूमत के सामने डटकर खड़े रहे। भगत सिंह चंद्रशेखर, आजाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने अलग अलग तरीकों से इस स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता चुना, किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन की देन नहीं थी। ये उन अनगिनत ज्ञात और अनजान लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी, जिन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा था। और आज जब हम इसी तिरंगे को गर्व से लहराते हुए देखते हैं, तो हमें उन सभी वीरों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। और अब जिस महान इंसान की प्रतिमा आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। आज़ाद भारत को चलाने के लिए जिस सबसे अहम दस्तावेज की जरूरत थी, वो था हमारा संविधान। और डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान की रचना में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को
उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उनकी अगुवाई में संविधान के प्रारूप को तैयार करने का काम आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, ये उस नए भारत का सपना था जहां हर नागरिक को अधिकार मिले, बराबरी मिले और देश लोकतांत्रिक तरीके से चले। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए आज इस ऐतिहासिक जगह पर खड़े होकर डॉक्टर आंबेडकर की इस प्रतिमा को देखना सिर्फ एक तस्वीर लेने का मौका नहीं है, बल्कि उस महान सोच को याद करने का भी मौका है जिसने आज़ाद भारत की नींव को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार दिया। और दोस्तों, इन सारी ऐतिहासिक बातों को जानने के बाद अब इस एंगल से देखिए विधान सौदा को, तो इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी अहमियत भी और ज़्यादा महसूस होती है। दोस्तों, इसके साथ मैं आप लोगों के लिए एक और खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैंने आप लोगों के लिए विधान सौदा के साथ साथ लालबाग बॉटनिकल गार्डन भी विजिट किया था और यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ का माहौल भी सच में बेहद आकर्षक और शानदार था, जिसका पूरा इंडिपेंडेंस डे व्लॉग मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे ऐसे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये हिस्टोरिक विधाना सुधा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं लालबाग के इंडिपेंडेंस डे व्लॉग और ऐसे ही कई मज़ेदार और शानदार व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।